सब स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम सियासी संग्राम में बात कर रहे हैं लालू और नीतीश के बीच राजनीतिक सह और मात का खेल इस स्तर पर पहुंच गया है कि अब ये चीजें सामने दिखने लगी है। जी हाँ, देखिए, नीतीश की अपनी राजनीतिक मजबूरी है या फिर बिहार की राजनीति में बने रहने के लिए नीतीश के लिए ये जरूरी है वो हमेशा बड़े भाई की भूमिका में दिखे, क्योंकि नीतीश के साथ जो वोटर है वो बिहार के सबसे दबे कुचले वोटर आप जिसको कहते हैं वो वोटर है। नीतीश का वोटर महिला है, नीतीश का वोटर अति पिछड़ा है, नीतीश का वोटर मुसलमानों में जो सबसे गरीब पसमानदा है वो है, नीतीश का वोटर सवर्णों में भी जो गरीब सवर्ण है उसमें कुछ अभी भी इनकी लोकप्रियता बची हुई है। ये सारे ऐसे जमात हैं जो नीतीश की विकास योजनाओं की वजह से या फिर गवर्नेंस की वजह से या फिर लॉ एंड ऑर्डर की वजह से नीतीश के साथ 2005 से खड़े दिख रहे हैं खड़े हैं ऐसा दिखता है। तो प्रतिशत में जो भी ऊपर नीचे हो लेकिन खड़ा रहता है, ये चीजें दिख रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी बहुत कुछ घेराबंदी के बावजूद भी ये अपनी पकड़ उस वर्ग में बनाए रखा। अब राजद के साथ है, वैसे जब भाजपा के साथ थे तब भी वो अपने राजनीतिक इस वजूद को बचाए रखते थे, चाहे कॉम्युनल लाइन पे ही सही, बीजेपी को ज्यादा स्पेस ये नहीं देते थे। ठीक इसी तरीके की स्थिति आरजेडी के साथ आने के बाद आरजेडी का दबाव जिस तरीके से चल रहा है, नीतीश बखूबी उस दबाव को समझ रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं उस दबाव का मतलब क्या है। लेकिन वो जानते हैं कि 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन तक लालू यादव चाह कर भी बहुत कुछ उनका बिगाड़ नहीं सकते, मतलब सत्ता परिवर्तन का दबाव नहीं बना सकते। ये इन चीजों को समझते हैं, इसलिए 2024 से तक ही नहीं 2024 के बाद की भी सियासत साधनी है, ये नीतीश के दिमाग में चल रहा है, ये साफ दिखने लगा है। क्योंकि शुरुआती दिनों में ये चीजें नहीं दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे लालू का दबाव बढ़ रहा है हमें लगता है कि नीतीश कुमार अपनी उस राजनीति को एक अलग तरीके के स्पेस के सहारे आगे बढ़ाने की कोशिश में लग गए हैं। 2-3 उदाहरण आप देखिए, आनंद मोहन के यहाँ जाना, आनंद मोहन के पारिवारिक फंक्शन में शामिल होना, ये सारी चीजें कहीं न कहीं उसी सौ और मात की करीब है। लेकिन सुनील सिंह का सोशल पेज पर लिखना और इस अंदाज में लिखना कि सर्वश्रेष्ठ सांसद का जिन्हें उपाधि मिला, जिनका जीव काटने की बात करने वाला व्यक्ति के घर नीतीश जा रहे हैं, ऐसा कोई सका नहीं जिसको इसने ठगा नहीं, बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी। उसकी 2 वजह हो सकते हैं। देखिए, ये व्यक्तिगत चीजें नहीं है, ये चीजें सुनील सिंह लालू परिवार के इशारे के पर ही लिखे होंगे, ये सब लोग मानते हैं। और स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से उन्होंने लिखा है उसका मतलब भी साफ है, कहना वो क्या चाहते हैं। इसलिए नीतीश कुमार दोहरी चाल चल रहा है। एक तो आनंद मोहन जो राजनीतिक रूप से बाहर आने के बाद वो हैसियत हासिल करना चाह रहे थे, लेकिन अब ये बातें सामने आने लगी है कि ठाकुर के कुआं पर आनंद मोहन की जो प्रतिक्रिया 7 दिनों के बाद जो आई, उसके पीछे भी तो कहीं नीतीश नहीं है। क्योंकि ये सारी बिसातें अब थोड़ा स्पष्टता के साथ सामने आनी शुरू हो गई है। 7 दिनों बाद की प्रतिक्रिया नीतीश की वो चाल है जिस चाल को अक्सर समझने में बीजेपी भी भूल करती रही है और लालू तो भूल करते ही रहे। इसलिए वो कहते हैं कि इसके पेट में दांत, क्योंकि ललन सिंह का बयान आना, फिर ललन सिंह के बयान को संजय झा के बयान से कटवाना, फिर आनंद मोहन के घर पे जाना, ठाकुर के कुआं को लेकर एक तरीके का सेंटीमेंट बिहार में उभरना, ये सारी चीजें हुई और उन चीजों के बाद
ये जैसे ही इमेज बना नीतीश कुमार का, प्रभाव बढ़ा आनंद मोहन का, साथ लाने की कवायद उन्होंने शुरू कर दी। ये सब कुछ नीतीश की राजनीति की वो कड़ी है, जिस कड़ी को आप जब गौर करेंगे तो समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज हो, नीतीश कुमार का संवाद का तरीका हो, सब में वो राजनीति छुपी रहती है। और नीतीश को पलटू राम कह दीजिए, चाहे पेट में दांत कर दीजिए, वो सारी चीजें वही है कि नीतीश की राजनीति का काट न बीजेपी के पास है न आरजेडी के पास है। इसलिए दोनों खींच नहीं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो पलटू राम के अलावा उनके राजनीति का काट बीजेपी के पास भी नहीं है, और लालू के पास भी या तो चुपचाप अंदर अंदर गुस्सा करते रहिए, गुस्सा करते रहिए, बहुत गुस्सा हुआ तो कह दीजिए भाई ना ना, अरे इसके पेट में दांत, बस। लेकिन इसके अलावा जो राजनीति है, उस राजनीति की काट अभी तक न बीजेपी ढूंढ पाई है न आरजेडी। हाँ, ये अलग बात है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी महाभारत में भीष्म पितामह के सामने अर्जुन ने शिखंडी को खड़ा कर दिया था ना, शिखंडी ने तलवार तीर चला के भीष्म पितामह को मार दिया। ठीक उसी तरीके से चिराग के सहारे बीजेपी नीतीश को डैमेज करने की कोशिश किया उन्होंने, वो छल के साथ। लेकिन फ्रंट पे सामना सामनी बीजेपी के पास भी वो तर्कस में तीर नहीं है जो नीतीश पर सीधा हमला बोल सके। राजनीतिक रूप से जितनी गुस्सा आज नीतीश के खिलाफ है, जो यहाँ के कह सकते हैं कि सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं या फिर प्रभावशाली वर्ग है, काफी गुस्सा में है नीतीश, लेकिन उन्हें भी तोड़ नहीं मिला है, क्योंकि राजनीति की शैली इनकी ऐसी है कि सबसे कम संख्या होने के बावजूद भी, मतलब पिछड़ी जातियों में, मजबूती के साथ सत्ता में। और अब देखिए, आनंद मोहन को ही नहीं साध रहे, मनोज झा को भी इन्होंने साधा। कहते ना लालू और नीतीश बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, उनके ज्ञान का कोई जोड़ा है क्या? तो लीजिए, उससे कम तर नहीं है राजवर्धन आजाद, एम्स के आइज स्पेशलिस्ट, देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए, आंख के देश के 1 to 10 में बड़े जो डॉक्टर हैं रेटिना के, वो हैं राजवर्धन आजाद जी। मतलब आपके अगर मनोज झा दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोशल साइंस में पढ़ाने वाले टीचर हैं, तो मेरे साथ भी राजवर्धन आजाद है, उसी एम्स में, दिल्ली एम्स में। कोई जोड़ा नहीं है रेटिना के मामले में, इलाज करने का आंख के मामले में। लीजिए, मतलब आपको की राजनीति को आपके सहारे ही किस तरीके से तोड़ खड़ा किया सकता है, नीतीश से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। देखिए ना, गौर करिए ना, आनंद मोहन भी मेरा, राजवर्धन आजाद भी मेरा। सुबह में दिखाए थे कि शपथ ग्रहण समारोह में कुल पंडित जी को लाकर बैठा दिए थे। तो ये जो सियासत करने का तरीका है नीतीश कुमार का, वो सियासत में बीजेपी भी उलझती रही है और आरजेडी अब उलझ रही है। तो लालू यादव भले ही 20 सूत्री के सदस्यों में हमारी भागीदारी हो, इस पर लगे हुए हैं। IAS IPS डिप्टी कलेक्टर इंजीनियर डॉक्टर हमारे लोग पोस्ट हो, उस काम में लगे हुए हैं। नीतीश अभी भी राजनीति में लगे हुए हैं, और वो उस राजनीति को सेट कर रहे हैं जो 2024 नहीं 2025 में भी लालू और बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। क्योंकि राजनीति कोई नए तरीके से, नए सिरे से फिर से अपने आप को तैयार करना शुरू किया है नीतीश। ये सारा एक्शन उनका वही दिखा रहा है कि जो सवर्ण उनके हाथों से छूट गया था, या जो सवर्ण उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया था, उन सवर्णों को अब कैसे हम अपने साथ लाएं, इसकी रणनीति उन्होंने बनानी शुरू कर दी है। और राजवर्धन आजाद और आनंद मोहन उसी की एक कड़ी है। भूमियार नेता में ललन सिंह इनके साथ है, भूमियार, राजपूत और ब्राह्मण, मतलब जो सवर्ण की जो टिकड़ी है वो टिकड़ी हमारे साथ है ही। और तीनों चेहरा मैच्योर्ड चेहरा है। मतलब ये देखिए कि कोई भी चेहरा ऐसा चेहरा नहीं है जिसकी का राजनीतिक हैसियत ना हो। आनंद मोहन की अपनी राजनीतिक हैसियत रही है,
राजवर्धन आजाद भागवत आजाद के बेटे हैं, उनकी अपनी राजनीतिक पहचान रही है, राजनीतिक रूप से अभी वो स्थापित परिवार के उत्तराधिकारी हैं। और ललन सिंह की बात ही कहना क्या है। तो ये सारी कवायद 2024 के लिए नहीं है, ये सारी कवायद 2025 को लेकर है। मतलब नीतीश के पेट में दांत है, नीतीश पलटू राम है, लेकिन वो सियासत अपने अंदाज में करते हैं और ऐसा सियासत साधते हैं कि बड़े बड़े सियासत के धुरंधर इनके सामने में ऐसे क्लीन बोल्ड होते हैं जैसे लगता है कि इनकी गुगली को आज भी समझ नहीं पाते।